नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगस्त, आने वाला अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी खुशखबरियां है जो आपके जीवन में आने वाली हो और वो क्या गाइडेंस है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़े, एक नई ऊंचाई को प्राप्त करें। तो आज हम सबसे पहले एंजल्स के गाइडेंस देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको इस मंथ कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में प्रगति करें। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे, भले ही ये महीना निकल चुका हो, पर आपके लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस इसमें ज़रूर होगा। बस आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से उस मैसेज को लेना है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी। इस महीने आपको कौन सी चीजें मिलेगी और क्या गाइडेंस है एंजल्स के लिए जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए। Look for a sing. Yes. देखिए एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं आप साइन पर ध्यान दो। वो आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको एंजल साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखती हो, अलग अलग रंग की बटरफ्लाई दिखती हो, या फिर आपको एंजल नंबर दिखता है 333, 444, 555, 1111, इस तरह के आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं। आपको बहुत कोई रंग, एक पर्टिकुलर पर्पल रंग, यहाँ ऐसी वाइब दिख रही है जैसे आपको बहुत ज़्यादा पर्पल और येलो कलर बार बार दिखाया जा रहा है। आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको बटरफ्लाई दिखती है, आपको बर्ड दिख सकते हैं, आपको वाइट कलर के बर्ड दिख सकते हैं, जिस वो वाइट कलर के पूरे हो ऐसे बर्ड। ये सारे जब आपको साइन मिलते हैं तो आपको उसे देखना चाहिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका ध्यान शायद उनके मैसेजेस पर नहीं है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप उस साइन पर ध्यान दो। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखे, आप उसे सर्च कीजिए कि इस एंजल नंबर का क्या मीनिंग होता है। तो आपको पता चलेगा कि एंजल्स आपसे किस विषय में बात करना चाहते हैं। जब भी आप कुछ इम्पोर्टेंट बात सोच रहे हो, आप जब भी कोई बात सोच रहे हो और तब भी अचानक से आपको कोई एंजल नंबर दिख जाए, तो आपको मानना चाहिए कि आप जो भी सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। और जो भी एंजल नंबर आपको दिखा है उसे सर्च करके देखिए वो एंजल नंबर आपसे क्या कहता है। आप जिस विषय में भी सोच रहे हो उस विषय में वो एंजल्स नंबर आपसे क्या कह रहा है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप थिंक करिए, आप रेमेडीज करिए, क्या उस एंजल नंबर का क्या मीनिंग है आप उसी वक्त देखिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाए अपने एंजल से और जान पाए कि आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं आप पूछिए उनसे, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। एंजल खुद चाहते हैं कि आप उनसे सवाल करें ताकि वो आपको जवाब दे पाए। जब तक आप एंजल से सवाल नहीं करोगे वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, वो आपको नहीं बता पाएंगे, वो आपको साइन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल्स को
बोलो, अपने एंजल से पूछो, अपने एंजल से मदद मांगो, ताकि वो आपको साइन दे और उस साइन को समझो। जब आप उस साइन को समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपकी विजय होगी। यहाँ यस का कार्ड आया है, मतलब आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है, कोई भी विचार चल रहा है, तो उसका आंसर यस है। आपके मन में अभी कोई भी ऐसा सवाल आया है कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं, तो उसका आंसर यस है। आपको एंजल्स कह रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी दुविधा में हो आप, जो भी क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर यस है। बस आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए, आप अपने एंजल्स से बोलिए, उनसे कहिए कि आपको हेल्प चाहिए, आपको जिस विषय में हेल्प चाहिए आप उनसे कहिए, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको साइन देगी और आपको उस साइन को देखना है, आपको समझना है। जब आप उस चीज़ पर ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप एंजल्स के साइन को समझिए। यहाँ जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली सबको, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 1-2-10% 100% नहीं, सबको एंजल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ना किसी को अलग अलग तरीके से, किसी को बटरफ्लाइज दिखती होगी, किसी को एंजल्स नंबर दिखते होंगे, किसी को फेदर्स दिखते होंगे, पर डेफिनेटली सबको एंजल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो यश है। आप अपने मन से ना ये निकाल दोगे, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अपने एंजल्स पर भरोसा रखो, उनसे उसी विषय में हेल्प मांगो, वो आपको साइन देंगे, उससे आप फॉलो करो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, प्रगति देखोगे। और आपको कहा जा रहा है पीसफुल रिसोल्यूशन, आपको सब कुछ सही तरीके से वो ठीक करके देंगे। आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ ये मैसेज निकला है, इसका मतलब आपके जीवन में कोई तो ऐसी स्थिति चल रही है जिसमें आपका बस नहीं चल रहा, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा, आगे जाके क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये परिस्थिति क्या मोड़ लेगी, ये परिस्थिति का अंत कैसे होगा। ऐसे सवाल आपके मन में होंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति अवश्य चल रही है, या फिर कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप जिसका आपको पता नहीं कि क्या है इसका भविष्य, क्या है इसकी, मेरा जो ये रिलेशनशिप है, मेरा जो ये, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे कुछ भी हो, ये मेरा जो रिलेशनशिप है इसका क्या भविष्य है, कुछ पीसफुल है या नहीं इस चीज़ में, इस रिश्ते में। तो आपको पीसफुल उसका सब कुछ एंजल्स कर देगी, क्योंकि आपको साइन देखने हैं। आपका ये सवाल बिल्कुल यस है, इसके लिए ये बिल्कुल आपके जीवन की ये जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे और आपको शांतिपूर्ण समाधान जरूर प्राप्त होगा। एक शांतिपूर्ण, जहां आपको संतोष हो उस चीज से, उस परिणाम से, जहां आपको संतोष हो। और आपको एक चीज और भी एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसे सिर्फ आप अपने हिसाब से मत सुलझाइए। आपको किसी सामने वाले को भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ आपके मन का हो और आपको ही शांति मिले और सामने वाले का दिल तड़प रहा हो, ये चीज सही नहीं है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आप जिस भी परिस्थिति में अभी घिरे हुए हो, जो भी ऐसी चीज है, जो भी ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको एक सकारात्मक परिणाम चाहिए, वहां आप थोड़ा सा समझो, जहां आप भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे। आपको उस तरीके का जीवन जीना है, उस तरीके का कोई समाधान ढूंढना है, और समाधान आप ढूंढ लोगे, क्योंकि यहाँ पहले ही यस आ चुका है। मतलब आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ लोगे और आपको एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, जहां आपके मन को शांति हो। एंजल्स आपके साथ है, वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको खुशियां दे रहे हैं। आपको इस महीने, इस
अगस्त के महीने में कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हुए भी दिख रही है। आपके एंजल्स आपके जीवन में ये खुशियाँ ला रहे हैं। आपके जीवन में कोई इस मंथ में कोई एक बहुत ही अच्छी खुशी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, पर उसी के लिए आपको यही करना है ताकि वो खुशी जल्द से जल्द आपके जीवन में आए। उसे साक्षात देखो कि ये चीज सही हो गई। आपकी जीवन में एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी इस मंथ में आ गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कनेक्ट कीजिए अपने एंजल्स से, अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए, उनसे बोलिए उन्हें कि आपको क्या हेल्प चाहिए, बोलिए उन्हें कि आपको क्या चाहिए। वो आपको साइन देंगे और उस साइन को आपको समझना है। आपके जीवन में इस मंथ कोई एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आई है कि इस मंथ डेफिनेटली आपके जीवन में कोई एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली है और आपके जीवन की वो समस्या जिसमें आप अभी संतोष से नहीं हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो रिश्ता हो या करियर हो, जिसमें आप संतोष से अभी नहीं हो, उसमें आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त होगा। मतलब जहां आपको लगे कि नहीं आपके साथ न्याय हुआ है, आपके साथ ठीक हुआ है, आपका रिश्ता अच्छा हुआ है, ऐसा न्याय जहां आपके मन को तसल्ली हो, जहां आपका मन कहे कि नहीं जो भी हुआ है बेस्ट हुआ है, बेटर हुआ है, ऐसा आपको एक शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त होने वाला है इसी मंथ। तो ये तो देख लिया हमने एंजल्स गाइडेंस। चलिए देखते हैं इस अगस्त मंथ आपके जीवन में और क्या आ रहा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, एंजल्स खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि एंजल्स आपके साथ जुड़े, क्योंकि ये एनर्जी तब भी क्लेम होगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि एंजल्स आपके साथ जुड़ जाए और आपको साइन जो मिल रहे हैं वो और ज्यादा मिले और आप उसे कनेक्ट कर पाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, King of Cups, Wheel of Fortune। देखिए इस मंथ और क्या चीजें हैं जो आपके जीवन में आने वाली है। तो आपके जीवन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जीवन में एक ब्लेसिंग आने वाली है। पहले ही मैंने कहा कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग आने वाली है जो आपके मन को प्रसन्न करेगी। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको एंजल से कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव ज्यादा है। डेफिनेटली आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। आपके जीवन में सब कुछ सही होगा पर कभी कभी अचानक से सब कुछ खराब हो जाता होगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतों के बाद आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आप पर शत्रुओं का प्रभाव है, आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं और आपको वो लोग कभी कभी ऐसा बोल देते हैं जिनकी ये बुरी चीजें ब्रह्मांड में जाकर आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। पर ये मंथ आपके लिए एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब वक्त बदलने वाला है।
वक्त बदलने वाला है अब आपका। आपकी पूरी महीने की एनर्जी ऐसा ही रहेगी जहां आप अपने वक्त को बदलते हुए देखोगे, क्योंकि हम 1 मंथ रीडिंग कर रहे हैं। तो इस रीडिंग में आप इस महीने अपने जीवन में बहुत कुछ, जब भी आप इसे देख रहे हो, जब भी आप इसे देख रहे हो, इसको देखने के 1 महीने तक ये एनर्जी आपके जीवन में रहने वाली है। चाहे आप अगस्त में देख रहे हो या फिर कभी भी देख रहे हो, पर जब भी आप इसे देखोगे उसके 1 मंथ तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी। आपके जीवन में एक खुशी तो जरूर आ रही है, आपका वक्त बदल रहा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए और ये चीज क्यों हुई है आपके साथ? तो ये चीज इसी वजह से हुई है, आपके इमोशंस की वजह। ये इस चीज की वजह क्या है? आपके इमोशंस, आपका एक प्रेम भरा स्वभाव कह लो, या फिर आपके इमोशंस कह लो, या फिर आपका इमोशनल होना, जो भी चीज़ है, ये आपका इमोशनल होना इस चीज़ का बर्डन है। क्योंकि जब ये आपके शत्रु हमेशा क्यों आप पर हावी रहने की कोशिश क्यों करते? क्योंकि वो आपको इमोशनली आपको हर्ट करना चाहते हैं, वो आपके इमोशंस से खेलना चाहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको करियर के तरीके से पीछे पछाड़ना चाहता है या फिर आपको मनी मैटर में कोई नुकसान देना चाहता है। नहीं, यहाँ आपके जीवन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको भावात्मक चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको आपके दिल को दुखाना चाहते हैं, जो आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। तो आपके जीवन में इमोशंस को लेकर शत्रु ज्यादा है। जो लोग आपकी आंख में आंसू देखना चाहते हैं, आपको इमोशनली टूटा हुआ, आपके दिल को दुखाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में मौजूद है। और ये वक्त बदलने वाला है, मतलब ये से लोग आपके जीवन में निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जब आप इतने इमोशनल हो या फिर दिल से बहुत ज्यादा साफ हो, तो आप ना एनर्जी खींच लेते हो अपनी तरफ, ऐसे नेगेटिव लोगों की एनर्जी खींच लेते हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए, थोड़ा सा मजबूत कीजिए, ताकि आप पर उनकी नेगेटिविटी, उनकी सेंड की हुई नेगेटिविटी का प्रभाव ना हो। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बाय इमोशंस। आपके करियर को नहीं, आपके दिल को, आपकी पर्सनल लाइफ को। यहाँ जो मैटर दिख रहा है वो पर्सनल लाइफ को लेकर दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं। तो ये जो भी लोग हैं आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करना चाहते हैं, ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। वो आपकी भावनाओं को आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं को तोड़ना चाहते हैं, आपको एटलीस्ट समझ लो आपको दुखी देखना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े से सतर्क रहिए। आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो आपको बस अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को काबू में रखना है, ताकि आप इस चीज़ से उबर जाओ। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास गुरु है तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, इस लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप डेली एक माला गुरु मंत्र का जाप कीजिए, ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। अगर आपके पास गुरु नहीं भी है तो भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम का जाप कीजिए। जिस भगवान को भी आप पूजते हैं, जिस माता को आप पूजते हैं, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, कोई भी माता हो, आप जिससे भी पूजते हैं, आपकी कुल देवी हो गई, आपके इष्ट देव हो गए, उनकी बस डेली आपको 1 माला 108 टाइम्स आपको उनका नाम जाप करना है। ओम नमः शिवाय हो गया, दुम दुर्गाय हो गया, गम गणपति हो गया, कोई भी, बस आपको एक माला नाम जाप करनी है, जिसकी वजह से आप पर उन लोगों की सेंड की हुई नेगेटिविटी का प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप सेफ रहोगे। तो इस महीने आपके शत्रु आप पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी सेंड करते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको बस एटलीस्ट 1 माला रोजाना किसी भी देवी देवता का नाम जाप करना चाहिए, जिस वजह से उनकी नेगेटिविटी आपके ओरा तक पहुँचे ही ना, तो आपको दुख, आपको
नुकसान तो पहुंचेगा ही नहीं। जब उनकी एनर्जी ही आप तक नहीं पहुंच रही तो नुकसान कैसे पहुंच जाएगा। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है और डेफिनेटली ये महीना आपके लिए अलग रहने वाला है, जहां आप अपनी आंखों के सामने इस महीने में सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। बस आपके शत्रु आप पर हावी होते हुए दिख रहे हैं, जिसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। आप अगर ये कर लोगे तो वो शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। और इस मंथ कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आप पर गुरु की कृपा भी रहने वाली है। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा कोई न्याय भी आ रहा है, क्योंकि हो सकता है जब आप इस रेमेडी को फॉलो करो, जब आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप डेली एक माला अपने कुल देवी कुल देवता या अपने इष्ट देव किसी भी भगवान की एक माला करो, तो आपको परिणाम दिखे। आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं उनका मुखौटा आपके सामने उतरे और आपको दिखे कि आपके साथ न्याय हुआ है, आपने इन्हें पहचान लिया है। तो ऐसा कुछ इस मंथ आपके साथ होने वाला है और आपको सतर्क रहना है। आपको डेली 1 माला का जाप करना है। डेली बस 1 माला का जाप कर लीजिए। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, पर एटलीस्ट 1 माला तो आपको करना ही है। चलिए देख लेते हैं और क्या इस मंथ के लिए है। अवेयरनेस, the rebel, कंट्रोल। देखिए, आपको कहा जा रहा है आपको अवेयर तो रहना ही है और ये अवेयरनेस खुद आपको लानी है, क्योंकि जब आप डेली 1 माला जाप करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप में अवेयरनेस आते हुए आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कौन सी चीज़ की कमी है, बस बैलेंस की कमी है, इमोशंस के बैलेंस। दूसरे बैलेंस की बात नहीं करो, इमोशंस। आपके इमोशंस कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। आपके इमोशंस यहाँ इनबैलेंस दिख रहे हैं, इसी वजह से ये शत्रु आप पर प्रभाव डाल जाता है। तो आपको जब आप डेली 1 माला मंत्र चेंट करोगे, नाम जाप करोगे, तो डेफिनेटली आप अवेयर हो जाओगे। आप देखोगे अपने आप में अवेयरनेस, आप देखोगे कि क्या आपके अंदर बदलाव हो रहा है, क्या आप स्टेबल हो रहे हो, आपके इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ आप खुद देखोगे। द रेबल मतलब आप डेफिनेटली जब आप इस रेमेडी को करोगे, आप डेफिनेटली आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे जहाँ आप पर कोई कुछ भी सेंड नहीं कर सकता, या आप जहाँ कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व में और मजबूत ओरा में, यहाँ ओरा ज़्यादा दिख रहा है, एक मजबूत ओरे में आते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप पर किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ आपको ये चीज़ करनी चाहिए जिस वजह से आप अपने ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आपके ऑरा में नहीं आ पाएगी, आपको हार्म नहीं कर पाएगी और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति ही प्रगति देखोगे। क्योंकि इस मंथ में आपकी प्रगति बहुत होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो, समय बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय बदलने वाला है, आगे जाने वाला है, कुछ नया बदलाव, गुड लक आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दर्शाता है गुड लक, एक बहुत ही अच्छा समय, एक ऐसा समय जब आपको महसूस हो कि आप लकी हो, आप डेस्टाइन हो, आप ब्लेस्ड हो। ऐसी चीज़ जो जब आपको फील हो तब आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका समय बदलने वाला है, अब आप अपने जीवन में आगे जाने वाले हो, आपके जीवन में गुड लक आने वाला है। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही है। तो जब आप ये रेमेडी करोगे आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी और आप अपने आप को एक रेबल, एक किंग ऑफ कप्स, आपको भावनाओं को बैलेंस करा हुआ इंसान, द रेबल, ऐसे बन जाओगे। और आपसे कहा जा रहा है कंट्रोल कीजिए, आपको अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ ये कार्ड आप ही को एडवाइस दे रहा है कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब आप मजबूत बन जाओगे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मजबूत बनिए, आप
इस मंथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। आपका गुड लक आपके जीवन में वापस आने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है। आपके जीवन में कोई बहुत एक बड़ी सी खुशखबरी आने वाली है। आप प्रगति की ओर बढ़ने वाले हो। बहुत कुछ हो रहा है इस मंथ में आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं महादेव आपको क्या एडवाइस देते हैं इस मंथ के लिए। देखिए एडवाइस भी कितनी परफेक्ट, बिल्कुल रीडिंग से मैच करती हुई एडवाइस दिखी है। बैल नंदी, आपको कहा जा रहा है रास्ता कठिन है, रास्ता मुश्किल है, धैर्य रखें पर जीत अवश्य आपकी होगी। जीत आपकी तय है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो या कितना भी लंबा हो, जीत आपकी ही होगी। ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आपको जिस विषय में जीत चाहिए, जीत आपकी ही होगी। रास्ता भले ही मुश्किल हो। तो आपको ये एडवाइस दे रहे शिव जी कि आपको क्या करना है। आपको धैर्य रखना है। सबसे ज्यादा धैर्य को किस में है? नंदी जी में। नंदी जी से ज्यादा धैर्य किसी में नहीं है, किसी में। वो शिव जी की बिल्कुल प्रतीक्षा करते हैं धैर्य से, चाहे कितना भी समय लग जाए। उनके जितना धैर्य शायद इस संसार में किसी के पास नहीं है, समस्त संसार में किसी के पास नहीं है, जितना धैर्य से नंदी जी शिव जी की राह देखते हैं, जितना धैर्य से वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उतना धैर्य से कोई कभी कर ही नहीं सकता असंभव चीज। तो आपको उसी गुण को अपने अंदर लाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत धैर्य करना है, नहीं, ये तो असंभव ही है। इस संसार में नंदी जी जितना धैर्य किसी और के पास है ही नहीं, ये चीज तो असंभव ही है। बस आपको कहा जा रहा है कि उनके गुणों को ग्रहण करने के बारे में कहा जा रहा है कि आप भी धैर्य रखें। जो भी चीज आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है, जहां आप निकल पड़े हैं और आप कंफ्यूज्ड है कि उस मकसद तक आप, उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे कि नहीं, आपकी जीत होगी कि नहीं। आपने रास्ता तो तय कर लिया पर मंजिल आपको मिलेगी कि नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस आपको हिम्मत की और धैर्य की आवश्यकता है। जब आप धैर्य रखेंगे, जब आप हिम्मत रखेंगे, तब आपको आपकी मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। और ये कार्ड और एक चीज का भी मैसेज देता है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है। जब भी ये कार्ड निकलता है, ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि आपका जो भी सपना है, जो भी, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, या जो कोई भी ऐसा गोल जिससे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना तो जरूरी है। जब आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी में आओगे, थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीजों पर आप वर्क करोगे, उन्हें मानोगे, उन्हें जानने की कोशिश करोगे, तो आप अपने पथ पर आगे स्पीड में बढ़ोगे और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे। क्योंकि आप तब उस चीज में सक्षम होगे जो चीज आपको प्राप्त करनी है, और उसमें जो आने वाली बाधाएं है उससे आपको कैसे डील करना है, उसकी विजडम होगी आपके पास, उसकी समझ होगी आपके पास। तो आपको यह कहा जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में आपको जरूर मिलेगा। बस आपको धैर्य रखना है, आपको हिम्मत रखनी है, और आपको अपने अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लानी है। आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको आध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाना है, ताकि आप अपनी मंजिल तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचो। मेडिटेशन,
आपको महादेव कह रहे कि और क्या करना चाहिए आपको। यहाँ देखिए नंदी का काढ़ा है, जहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। नो डाउट विजय आपकी होगी, पर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, तब भी आप उस परिणाम को प्राप्त करोगे जो निश्चित है, जो निश्चित है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके लिए एडवाइस निकली है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ डेफिनेटली महसूस करोगे और आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी विजय ज़रूर होगी। बस रास्ता कठिन हो सकता है, मंजिल लंबी हो सकती है, पर विजय आपकी ही होगी। और आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में उस चीज़ तक पहुंचने के मार्ग में जल्दी पहुंचे, जल्दी आप सारी बाधाओं को दूर कर पाए। क्योंकि जब आप सक्षम होगे, जब आप स्टेबल होगे, जब आप बैलेंस्ड होगे, तब भी आप अपनी सारी बाधाओं को आसानी से दूर करके आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। माउंटेन्स, आपको कहा जा रहा है फाइंड रिलैक्सेशन। आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये कार्ड बताता है आपकी किसी सपने के बारे में। आपकी जो भी सपना है, जो भी मंजिल है, डेफिनेटली बड़ी है, छोटी तो मुझे नहीं दिख रही। ऐसा कोई छोटा सा सपना तो आपका बिल्कुल नहीं है जिसे बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या फिर जो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपका सपना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इस वजह से आपको शायद इसी वजह से ये कार्ड निकला है कि मंजिल क्या कहते हैं, कठिन हो सकता है, पर विजय आपकी होगी। क्योंकि आपका सपना छोटा तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली 110% आपका सपना बड़ा है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जिससे आप पूरी करने के बारे में मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, उसके लिए शायद रेमेडीज भी करते होगे। ये सपना बड़ा है, तो आपको इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, आप धैर्य रखें, आप हिम्मत रखें और स्पिरिचुअल हो। आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। आपके रास्ते के चैलेंजेस अपने आपको उसे फेस तो करना होगा, पर आप जब उसे फेस करोगे अपने आप, वो आपके रास्ते से हटेगी। आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी चलेगी। इसी वजह से शायद एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आस्क योर एंजल्स, उनसे मदद मांगिए, उनसे पूछिए, ताकि वो आपको रास्ता बताए। उस रास्ते पर आप चलो और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करो। इसी वजह से ये कार्ड निकला है कि आपकी मंजिल डेफिनेटली बड़ी है। आपके रास्ते में चैलेंजेस भी बहुत है, पर उससे आपको डरना नहीं है और आपको धैर्य रखना है। सब कुछ सही समय पर अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि सब कुछ सही समय पर अपने आप ठीक हो रहा है। आपको इतना भी कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको स्पिरिचुअलिटी पे, गॉड पर विश्वास करना है। आपको अपने जीवन में जैसी आपको गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो कर कर आगे बढ़ना है। बस कोशिश करती रहनी है, कोशिश करती रहनी है, रिजल्ट आपके ही पक्ष में होगा। और डमरू चेंज आपके जीवन, देखिए यहाँ ये दोनों मैसेजेस कितने करेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ है डमरू चेंज। आपके जीवन में चेंज आ रहा है, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बताता है कि यहाँ भी ये भी एक चेंज का ही कार्ड है कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी जीवन की साइकिल घूमने वाली है, जीवन बदलने वाला है। ये भी चेंज ही बताता है और ये भी चेंज ही बताता है। तो आपके जीवन में चेंज आने वाला है। देखिए, इसलिए आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपके जीवन में चेंज आने वाला है और आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है उस चेंज के लिए। चेंज चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, आपके ही पक्ष में रहेगा। हो सकता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़े, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नहीं करना चाहते, पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना पड़े। ये चेंज आ रहा है आपके जीवन में, डेफिनेटली आपके जीवन में चेंज आ रहा है। आपको
चाहे ये चेंज आपके लिए अनुकूल हो, क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है, कोई ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि एक ही व्यक्ति की एनर्जी कनेक्ट होगी। कुछ लोगों के लिए चेंज बहुत ही अनुकूल होगा, जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके जीवन में एक चेंज आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्रतिकूल होगा, मतलब आपको ये चेंज पसंद नहीं आएगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करना पड़ेगा, इस वजह से आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होगे। पर ये चेंज आपके लिए शुभ है, चाहे ये आपके लिए अनुकूल एक अच्छे वे से आए या फिर आपके लिए प्रतिकूल, आपको अपने बाउंड्रीज से बाहर निकल कर कुछ करना पड़े, ऐसे वे से आए, पर ये चेंज आपके जीवन में प्रगति ही लाएगा और आपको अपने जीवन में आगे ही बढ़ाएगा। ये कोई बुरा चेंज नहीं, ये चेंज आपके लिए बहुत ही शुभ है, पर इसका रास्ता ये खुद डिसाइड करेगा। तो आपके जीवन में चेंज आ रहा है, इसलिए तैयार रहे, जैसा भी चेंज हो, चाहे अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन को आपको स्वीकारना है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोई भी चीज कभी भी एक जैसी नहीं रहती, उसे परिवर्तन को अपनाना ही पड़ता है, उसे परिवर्तन होना ही पड़ता है। तो हो सकता है यहाँ से काफी लोग ऐसे भी हो जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है, जो अपने कंफर्ट जोन में खुश है, जिसे उसके बाहर जाना पसंद नहीं है। तो अब वो समय आ गया है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और परिवर्तन को अपनाओ। तो ये जो भी चेंज है आपकी लाइफ में आपकी शुभता के लिए है और ये आपको शुभ परिणाम ही देगा, चाहे इससे आप कैसे भी डील करो। तो इस परिवर्तन के लिए आप अभी से अपने आपको तैयार करो। आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपको प्रगति की राह पर और आगे ले जाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग है इस मंथ के लिए आपके लिए। What you lost was never meant for you। आपको महादेव कह रहे हैं कि आपने जो खोया वो आपको डिजर्व नहीं करता था। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हैं। जो भी आपसे छीना गया है, जो भी आपने खो दिया है, जो भी आपकी लाइफ से चला गया है, चाहे वो जो भी कोई चीज़ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई मटेरियल चीज़ हो, जो भी कुछ हो, जो आपने खो दिया है, जो आपसे लॉस्ट हो गया है, जो आपने खो दिया है, वो चीज़ आपको आपके लायक नहीं थी। ऐसा नहीं कि आप उसके लायक नहीं थी, वो चीज़ आपके लायक नहीं थी। इसीलिए शिव जी ने जो भी चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती थी उस चीज़ को आपसे छीन लिया है, उस चीज़ को आपसे दूर कर दिया है, क्योंकि वो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती थी। उस चीज़ के लायक आप नहीं थे। वो चीज़ बहुत ही नीचे लेवल की थी आपके लिए। आपकी एनर्जी उतनी भी नीची नहीं है कि आप उस चीज़ को सूट करो। आपकी एनर्जी हाई है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप कनेक्ट कीजिए एंजल से, आप कनेक्ट कीजिए अवेयरनेस से, आप कनेक्ट कीजिए स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि आपकी सोल एक बहुत पवित्र सोल है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आपसे छीनी गई है, जो भी चीज़ आपने खो दी है, वो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती थी, इसी वजह से आपके जीवन से गई है। उस चीज़ को बिलीव करो, वो जो कुछ भी है उसका मलाल अपने मन से निकाल दो। The more you trust me, the more I will amaze you। आपसे महादेव कह रहे हैं, आप जितना उन पर विश्वास करोगे वो आपको उतना ही आश्चर्यचकित करेंगे। आप विश्वास करके देखिए। आप अब यहाँ कार्ड्स महादेव के हैं, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए, हर कोई व्यक्ति की एक विशेष देव होते हैं जिसके प्रति उसे बहुत ही आस्था होती है, बहुत ही विश्वास होता है, जिन्हें वो अपने प्राणों से भी, जो उनके प्राणों से भी प्रिय होते हैं। मैं एक शिव भक्त हूँ, तो मुझे तो प्राणों से प्रिय शिव जी ही है, पर हर कोई
शिव भक्त तो नहीं होगा, कोई विष्णु भक्त होगे, कोई माता का भक्त होगा, कोई बजरंग बली के भक्त होगे, कोई राम के भक्त होगे। तो आप जिस भी देवता पर बिलीव करते हैं, जिस भी देवता पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो आपके प्राणों के समान है, आपके लिए मान लीजिए वो आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको महादेव नहीं, आपको वो मैसेज दे रहे हैं जो आपके आराध्य है, जिसकी आराधना आप करते हैं, जिससे आप पूछते हैं, आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि जितना आप उन पर विश्वास करेंगे, जितना भी आप उन पर विश्वास करेंगे, वो आपको और आश्चर्यचकित करेंगे, आपके विश्वास को वो थामेंगे और आपकी सोच से परे आपको परिणाम ला कर देंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि देखिए यहाँ भी जो शिव जी का हाथ है और एक प्यारी सी बालिका उसे पकड़े हुए है, मतलब आप भगवान के सामने ये बालक हो। भगवान आपको बस अपने प्यारे से बालक के रूप में देखते हैं, चाहे आपके कोई भी आराध्य हो या आपके कोई भी देवता हो जिसे आप पूछते हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं, एक बालक की तरह, एक मासूम बालक की तरह। पर वो आपसे क्या कह रहे कि आप उनका हाथ तो थामो। जब आप उनका हाथ थामोगे तभी तो वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे। आप उनका हाथ ही नहीं थाम रहे हो, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनका हाथ थामिए। वो आपको आश्चर्यचकित परिणाम देंगे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा वो आपको परिणाम देंगे, उससे भी ज़्यादा वो आपको प्रगति देंगे, उससे भी ज़्यादा वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है जिससे भी आप मानते हो उसका हाथ थामो। आपको बस भगवान का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपनी देवी का हाथ थामने की आवश्यकता है। आप उनका हाथ थामो, प्रगति आपकी ही होगी। और इसी महीने, क्योंकि श्रावण चल रहा है, आपको इसी महीने ये चीज़ कर लेनी चाहिए, अपने प्रभु के सामने समर्पण कर कर उनका हाथ थाम लेना चाहिए। उन्हें कह देना चाहिए कि प्रभु अब से आप ही संभालो, मैं तो आप ही का हूँ, मैं तो आप ही की हूँ, आप ही संभालो। बीवेर चीटिंग, आपसे कहा जा रहा है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभु आपको जरूर बचाएगी, क्योंकि यहाँ पहले मैसेज आ चुका है कि आप उन पर ट्रस्ट कीजिए। आप जब उन पर ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पर ये एक बस ऐसे ही मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इस मंथ आपको अवेयर रहना है, बिवेयर, आपको सावधान रहना है। आपके साथ चीटिंग होने की संभावना है, इसलिए आपको बस सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि रुक चीटिंग होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है तो चीटिंग होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर ये कहते हैं ना कि हमें सावधान हमेशा जीवन में रहना चाहिए, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ आप बस थोड़ी सी सावधानी बरते उन चीज़ों में जो चीज़ लीगल मैटर से जुड़े हुए, जहां आपकी सिग्नेचर्स की ज़रूरत हो, कोई ऐसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, कुछ भी ऐसा जहां आपके सिग्नेचर लगते हो, जहां ऐसी कोई चीज़ हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, सबका ध्यान रखें, कहीं भी गिरा ना दे। जहां आपकी साइन की आवश्यकता हो वैसी चीज़ों को पढ़कर साइन करें। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है इस मंथ के लिए, बस ये 1 मंथ तक की, बाद में आपको इतनी सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस 1 मंथ के लिए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी भी अनजान पेपर या किसी भी पढ़े बिना किसी भी पेपर में साइन करते हुए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको पूरे मंथ के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है, डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आपके मन में प्रश्न है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्यों आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतनी परेशानियां उठाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी आप क्यों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आपको कहा जा रहा है वेट कीजिए, वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय पर आपके साथ न्याय हो जाएगा, सही समय आपने पर आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, सही समय पर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आप वेट कीजिए उस राइट टाइम का, जो आपका डिवाइन टाइम नहीं, आपकी
विश फुलफिलमेंट का टाइम होने वाला है, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइम आपका चल ही रहा है, ऐसा लग ही रहा है। इतने पॉजिटिव कार्ड और इस ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ शत्रु आपका दिल दुखाना चाहते फिर भी आप पर भगवान की इतनी कृपा, तो आपका डिवाइन टाइम तो चल रहा है। पर वो समय जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे, उस राइट टाइम के लिए आपको कहा जा रहा है वेट कीजिए, सही समय पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। आप वेट कीजिए, आप फेथ रखिए, आप विश्वास रखिए। चलिए देख लेते हैं महाकाली आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो आपको गुड लक, देखिए ये तो पहले ही आ गया कि आपके जीवन में गुड लक आने वाला। तो ये मैसेज उसी चीज को कंफर्म कर रहा है कि आपके जीवन में इस मंथ गुड लक आ रहा है। आपका ये मंथ बहुत ही गुड लक से भरा हुआ रहने वाला है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। वाव, देखिए आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तो इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम कीजिए। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपको महादेव आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, वो खाली नहीं जाएगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही प्यारी अच्छी एनर्जी आई है। तो अभी के अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव।